हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि टीईटी के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती हैं। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई जहाँ पर लिखा है KTET एग्ज़ाम 2022 नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ KTET या फिर हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड बेनिफिट्स। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ KTET। KTET क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट और उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे। जैसे कि हाईलाइट्स दिया गया है नेम ऑफ द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का नेम क्या है, केरला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और KTET इसको बोलते हैं। फिर लेवल ऑफ एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। फिर कंडक्टिंग बॉडी कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, केरला गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड से आपको एग्ज़ाम होता है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम 150 मिनट्स का रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया और जो मीडियम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज का होता है। फिर नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह से डाउनलोड करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन PDF का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारी इन्फॉर्मेशन जैसे रहता है नोटिफिकेशन PDF के अंदर, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, मतलब हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर एग्ज़ाम डेट्स जैसे कि किसी चीज़ का आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और आपकी जो एज है वो 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 21 ईयर से कम हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपको 10th 12th डिग्री मार्क्स और डिप्लोमा ये सब कंप्लीट है तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और ना ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल किया जाता है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है आपको KTET के, उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, email ID, सारा आपको इन्फॉर्मेशन देना रहता है। उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि 10th 12th डिग्री का मार्कशीट चाहिए रहता है, फिर BEd का भी, फिर मास्टर्स डिग्री, मतलब हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहता है, मार्कशीट चाहिए रहता है। फिर इनकम सर्टिफिकेट रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहता है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चाहिए रहता है, मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे चाहिए रहता है। फिर वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है। जैसे कि अगर आप जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 500, और अगर SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो फिर आपका फ़ीस 250 रुपीज़ रहेगा। और आप जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप किसी भी तरह फिल कर सकते हैं, सबसे मतलब पे कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI वॉलेट, फिर नेट बैंकिंग, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे दिया, फिर डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो फिर आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रीचेक करना रहता है। उसके बाद अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो रीचेक कर लिया तो फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर एक बार आपको इसको डाउनलोड करना रहता है क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है ये, और फिर इसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो देख सकेंगे। और एडमिट कार्ड के अंदर यहाँ के इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि आपका नेम रहता है, नेम ऑफ द एग्ज़ाम रहेगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फोटोग्राफ, जेंडर, पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, टाइम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर अब आता है एग्ज़ाम सेंटर। आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पर भी जा सकता है, जैसे कि तिरुवनंतपुरम हो गया, कोची हो गया, फिर यहाँ पर है कालबेटा हो गया, मतलब हर एक प्लेस इन सब में से किसी भी प्लेस में आपको एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज मलयालम, इंग्लिश, तमिल, कनाडा के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया से यहाँ पे दिया गया 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। टोटल हुआ आपको 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स। फिर आते सिलेबस, आपको क्या क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट रहती है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर है, फिर है थ्योरीज है यहाँ पर, फिर मलयालम, तमिल है, कनाडा है, इन्वायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिक्स है और साइंस है, फिर सोशल साइंस है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया। और ऐसा टॉपिक्स इसके जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम के लिए जो है टाइम टेबल बनाना रहता है, उसके बाद आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना रहता है। और अगर आप इसको अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेके स्टडी नहीं करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि तब आप आराम से अपना स्टडी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए और आपका मार्क्स भी जो है अच्छा आ सकता है। फिर रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकते हैं। फिर आता है कट ऑफ मार्क्स होता है कि अगर आपको कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आए, जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे है 90 मार्क्स है क्वालिफाइंग मार्क्स, और अगर आपको 55% भी आता है तो भी आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसे यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए दिया गया 50% इनका आना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50% दिया गया है और यहाँ पे 55% दिया है सबके लिए। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू में सब में अच्छे नंबर से पास हो गए हैं और अपने सारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हुए हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो और आप इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सबके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गई जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।